Assalamu alaikum dear students. My name is Sarmastik. Today is Friday 19 जून 2020. बेटा लेक्चर नंबर आज हमारा जो है वो 12 कंटिन्यू है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी ब्रिजिंग जो है वो प्रीवियस लेक्चर के साथ जो है वो कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो क्या क्या चीज़ जो है वो डिस्कस की थी। बेटा टॉपिक हमारा जो है वो चल रहा है दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर बेटा सबसे पहले जो हमने कल या प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो डिस्कस किया था दैट वाज द टू जो है वो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फर्स्ट वन वाज द थायराइड ग्लैंड एंड सेकंड वाज द पैराथॉर्मोन ग्लैंड। अगर बेटा थायराइड ग्लैंड की बात करें सो थायराइड ग्लैंड के अंदर हमने बात की थी कि इट सिक्रीट्स टू हार्मोन। फर्स्ट वन इज़ द थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन को जो है वो डिस्कस करने से पहले हमने देखा था कि ये जो है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, और दूसरा बेटा ये नेक रीजन के अंदर जो है वो मौजूद होता है जस्ट बिलो योर लैरिंक्स। उसके बाद थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये बेटा प्रोड्यूस होता है, तो इसकी प्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन जो है उसकी रिक्वायरमेंट लाजमी है। अगर किसी पर्सन की डाइट के अंदर आयोडीन रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो बेटा उसकी बॉडी के अंदर जो है वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा। सो थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन ना होने की वजह से बेटा थायराइड ग्लैंड जो है ये इनलार्ज हो जाएगा इन साइज के अंदर एंड देयर इज़ अ स्वेलिंग इन योर नेक रीजन एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड गॉइटर। उसके बाद बेटा थायरॉक्सिन जो है ये काम क्या करता था, इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, बेसिकली ऑक्सीडेशन जिसको हम कहते हैं वो करता था एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम द फूड, खुराक से जो है वो एनर्जी रिलीज़ करता है। अब फर्दर इसकी टू कंडीशन थी प्रोडक्शन के लिहाज से। फर्स्ट वन इज़ द हाइपोथायरॉयडिज्म एंड सेकंड वाज द हाइपरथायरॉयडिज्म। बेटा हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो हाइपो और हाइपर ये दोनों चीज़ें जो है वो आपको जहन में रखनी चाहिए। हाइपो एक ऐसी कंडीशन थी जो अंडर प्रोडक्शन ऑफ द थायरॉक्सिन की वजह से जो है वो प्रोड्यूस होती थी। मीन अगर थायरॉक्सिन जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म जो है हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो कॉज हो सकती है। अब जब थायरॉक्सिन जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो उससे एनर्जी जो है वो भी प्रोड्यूस नहीं होगी। सो इसका नतीजा हमारे पास क्या था, देयर इज़ द लो एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ योर बॉडी, ठीक है, एंड आल्सो स्लोइंग डाउन ऑफ द हार्ट बीट, और उसके साथ साथ बेटा जो दिल की धड़कन है वो भी जो है वो आहिस्ता हो जाती है। सेकेंड कंडीशन हमने जो देखी थी दैट इज़ हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में बेसिकली हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें ये नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर जो है वो थायरॉक्सिन की जो है वो प्रोडक्शन होती है। अब थायरॉक्सिन की एक रिक्वायर्ड अमाउंट से भी ज़्यादा प्रोडक्शन जो है उसका रिजल्ट क्या होगा, इट इंक्रीजेज इन द एनर्जी प्रोडक्शन। तो अल्टीमेटली जो है बेटा एनर्जी प्रोडक्शन जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। अगर बेटा एनर्जी प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो अल्टीमेटली जो स्लोइंग डाउन ऑफ योर हार्ट बीट थी वो अल्टीमेटली जो है वो तेज़ हो जाएगी, दिल की धड़कन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और फ्रीक्वेंट स्वेटिंग, बार बार जो है वो पसीना आएगा एंड द शिवरिंग ऑफ द हैंड्स, और हाथ जो है वो कांपना शुरू हो जाएंगे। ये था इसका पहला हार्मोन थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन के फंक्शंस, उसकी टू कंडीशंस। सेकंड जो बेटा हमने हार्मोन की बात की थी दैट वाज द कैल्सिटोनिन। अगर बेटा कैल्सिटोनिन की बात करें सो इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन इन द ब्लड एंड प्रोमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम आयंस इन द बॉडी एंड बोन्स, ठीक है। कैल्सिटोनिन हमारे पास वो हार्मोन है जो बेसिकली जो है वो कैल्शियम के लेवल को कम करता है ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करता है और ब्लड से ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको जो है वो कहाँ पे डिपॉजिट करवाता है, इनटू योर बोन्स। क्यों करवाता है बोन्स के अंदर, क्योंकि बेटा कैल्शियम जो है वो रिक्वायरमेंट है हमारी बोन की, तो बोन के अंदर जो कैल्शियम है उसको स्ट्रेंथ देती है, मजबूत बनाती है। अगर बोन से कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो जाए नॉर्मल अमाउंट से तो बेसिकली बोन जो है वो वीक होना शुरू हो जाएंगी, और किसी भी जो है वो प्रेशर की फॉर्म के अंदर जो है वो बोन वीक हो ऑलरेडी हो जाएंगी, और उसके अलावा जो है वो इजीली ब्रेक डाउन भी हो जाएंगी। थर्ड जो बेटा हमने बात की थी ग्लैंड की दैट वाज द पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब बेसिकली ये थे क्या, दीज वर द फोर ग्लैंड्स सिचुएटेड टू द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। ये बेटा चार ग्लैंड्स थे जो पोस्टीरियर साइड के ऊपर जो है वो थायरॉयड ग्लैंड के अंदर जो है वो मौजूद होते थे। ये एक हार्मोन रिलीज करते थे जिसका नाम पैराथॉर्मोन था, एक हार्मोन रिलीज करते थे जिसका नाम पैराथॉर्मोन था। अब पैराथॉर्मोन जो है ये क्या करता था, ये बेटा कैल्सिटोनिन का रिवर्सल था। मीन अगर कैल्सिटोनिन जो है वो हमारे पास ब्लड से
कैल्शियम के आयंस को बोन के अंदर जो है वो डिपॉजिट करवाता है, तो ये उसका रिवर्स प्रोसेस करता है, मीन ये बोन से कैल्शियम को लेके ब्लड के अंदर जो है वो इंक्रीज करवाता है। अब इसमें फर्दर जो है वो क्या था, वो कह रहा है कि हमारे पास जब भी पैराथॉर्मोन की बेटा जो प्रोडक्शन है उसके अंदर इजाफा होता था, नॉर्मल कैल्शियम जो है वो साल्ट्स हमारे पास जो थे वो बोन से एब्जॉर्ब किए हुए जाते थे और बेटा उनको जो है वो बाद में डिपॉजिट करवाया जाता था ब्लड के अंदर। ये ख़ास तौर पे उस कंडीशन में होता था कि जब हमारे पास बॉडी बोन्स के अंदर जो है वो कैल्शियम तो नॉर्मल अमाउंट के अंदर मौजूद है, लेकिन जो हमारा ब्लड है, ब्लड फ्लूइड के अंदर जो है वो हमारा कैल्शियम का लेवल कम होता था, तब जो है वो पैराथॉर्मोन जो है उसकी जो है वो प्रोडक्शन करवाई जाती थी और ये क्या करता था, ये बेटा बोन से कैल्शियम्स को जो है वो रिसीव करके आपके जो है वो ब्लड के अंदर डिपॉजिट करवाता था। अब इस कंडीशन में क्या होता था कि ठीक है ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम का लेवल तो लो था, उसको तो वो फुलफिल कर रहा है, नॉर्मल अमाउंट के अंदर लेके आ रहा है, लेकिन बेटा जो हमारी बोन है उसमें तो नॉर्मल अमाउंट थी ना। जब आप नॉर्मल अमाउंट से भी कैल्शियम को जो है वो निकाल लेंगे तो बेटा हमारी जो बोन्स होती हैं वो ब्रिटल हो जाएंगी, बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट सी हो जाएंगी, ठीक है। एंड इफ़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी, दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर हमारे पास डेफिशिएंसी आ जाती है पैराथॉर्मोन के अंदर तो बेटा हमारे पास जो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल है वो फॉल कर जाता है। इट रिजल्ट्स टू अ कंडीशन कॉल्ड टेटेनी, ठीक है, विच इफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ द मसल, जो हमारे मसल्स की जो फंक्शनिंग है बेसिकली उसको इफेक्ट करता है। सो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द फोर्थ ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, हमारे पास चौथा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज़ नाउन एज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर भी हम जो है वो बाज़ बात कर चुके हैं कि एड्रीनल ग्लैंड, मैंने एक लेक्चर में भी आपको बताया था कि एड्रीनल ग्लैंड्स हमारे पास किडनी के साथ जो है वो मौजूद ग्लैंड्स हैं। सो दीज आर द टू ग्लैंड्स दैट आर सिचुएटेड अबव द किडनीज, हमारे गुर्दों के ऊपर मौजूद ये बेटा टू ग्लैंड्स हैं। अब देयर आर टू पार्ट्स, फर्दर हम इसके फंक्शनिंग की बाद में जो है वो डिस्कस करते हैं कि कौन से हार्मोन्स कैसे रिलीज करता है। सबसे पहले बेटा इसके हम पार्ट्स के देख लें। देयर आर टू पार्ट्स, द आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स, जो इसका बैरोनी पार्ट होगा, आउटर हिस्सा होगा, उसको बेटा हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो इनर पार्ट है उसको मेड्यूला कहते हैं। आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स और इनर पार्ट इज मेड्यूला। अब बेटा जो एड्रीनल मेड्यूला है, मीन जो इनर पार्ट है, ये बेटा हार्मोन को सेक्रेट करता है और उस हार्मोन का नाम एपिनेफ्रीन या एड्रीनालाइन जो है वो इसका नाम है। दोनों नेम्स हैं वो आपने याद रखने हैं, किसी भी तरह जो है वो आपको एमसीक्यूज या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एपिनेफ्रीन या एड्रीनालाइन, दैट रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ये बेटा उस कंडीशन में जो है वो प्रोड्यूस होता है जब आपकी बॉडी किसी स्ट्रेस कंडीशन के अंदर जो है वो चली जाती है। सेकंड क्या है कि इट प्रिपेयर्स द बॉडी टू ओवरकम एमरजेंसी सिचुएशन। वही कंडीशन के कोई स्ट्रेस कंडीशन है या कोई ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है जिसके अंदर कोई एमरजेंसी सिचुएशन को आपको फेस करवाना पड़ता है, तो बेटा ये बॉडी को उस एमरजेंसी सिचुएशन से ओवरकम, बाहर निकलने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एमरजेंसी हार्मोन, और इसी कंडीशन की वजह से इसको एमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये एमरजेंसी हार्मोन, ये जो मैंने आपको बताया है, ये बेटा आप जो है वो अंडरलाइन करेंगे बुक्स के ऊपर, और ये एमसीक्यूज है, आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड एमरजेंसी हार्मोन। सेकेंड हमारे पास जो इसका पार्ट था दैट इज एड्रीनल कॉर्टेक्स, द आउटर रीजन, द आउटर पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। अब ये भी बेटा एक हार्मोन जो है वो सेक्रेट करता है और उसका नाम कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। एड्रीनल कॉर्टेक्स आल्सो सेक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड corticosteroids which maintain the balance of salt and water in body। जो बेटा हमारे जिस्म के अंदर नमकियात और उसके साथ जो पानी का लेवल है उसको बॉडी के अंदर जो है वो मेंटेन करता है। एड्रीनल ग्लैंड बेटा कंप्लीट हो चुका है, एक दफ़ा आपको दोबारा इसको रिवाइज करवा देता हूँ। एड्रीनल ग्लैंड्स टू ग्लैंड्स हैं जो बेटा हमारे किडनीज के ऊपर जो है वो सिचुएटेड हैं। उसके बाद देयर आर टू पार्ट्स, फर्स्ट इज द आउटर पार्ट कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड द सेकेंड इज द इनर पार्ट कॉल्ड मेड्यूला। दोनों पार्ट्स एक एक हार्मोन को रिलीज करते हैं। सो दोनों का जो है वो हार्मोन को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं एड्रीनल मेड्यूला की बात करूं तो ये एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम एपिनेफ्रीन या हमारे पास एड्रीनालाइन होता है, ठीक है, विच रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, जो बेटा आपको जो है वो स्ट्रेस कंडीशन के अंदर जो है वो रिस्पॉन्स करने में हेल्प आउट करता है।
सेकेंडली ये बॉडी को प्रिपेयर करता है, ठीक है, टू ओवरकम एमरजेंसी सिचुएशन। अगर कोई भी जो है वो एमरजेंसी की सिचुएशन हालात आ जाते हैं तो ये बॉडी को उससे जो है वो ओवरकम करने में हेल्प आउट करता है। इसी कंडीशन की वजह से इट इज़ आल्सो नोन एज द एमरजेंसी हार्मोन, इसलिए इसको एमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। उसके बाद एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात की। ये बेटा एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं, ये बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मेंटेन करते हैं बैलेंस ऑफ साल्ट्स एंड वाटर। हमारे पास बेटा फिफ्थ एंडोक्राइन ग्लैंड इज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज आप सब जो है वो वाकिफ होंगे कि ये क्या क्या जो है वो काम करता है बेसिकली। फर्दर इसको जो है वो डिटेल स्टडी जो है वो कर लेते हैं कि पैंक्रियाज बेटा इट हैज़ टू फंक्शंस। इसके जो है दो अहम काम हैं। फर्स्ट वन क्या है, द मेजर पार्ट इज अ डक्टेड। डक्टेड मीन इसके अंदर कोई डक्ट्स होंगी जो प्रोडक्शन जो भी इसकी सिक्रीशन है वो इसको आउटसाइड जो है वो रिलीज करेंगी। सो आउटसाइड, आउटसाइड मीन एक्सो, ठीक है, एक्सो मीन आउटसाइड, एक्सोक्राइन जो है ये ग्लैंड, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कि एक्सो और एंडोक्राइंस क्या होते हैं। सो ये इसका जो मेजर पार्ट है वो एक्ट करता है एज अ डक्टेड मीन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये क्या काम करता है कि इट सेक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम। ये बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जो है वो सेक्रेट करता है थ्रू अ डक्ट, एक डक्ट के जरिए इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम सबको पता है कि बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अहम जो है वो हिस्सा है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द डाइजेस्टिव पोर्शन जो है वो कंप्लीट किया जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास जो पैंक्रियाज है ये पैंक्रियाटिक जूस, बेसिकली यहाँ पे जो है वो जूस रिलीज किया जाता है जिसका नाम पैंक्रियाटिक जूस है, जिसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये उसको डक्ट के जरिए जो है वो इसको पैंक्रियाज से कहाँ पे रिलीज करवाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फर्दर बेटा अगर हम बात करें सो इसका जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, सम पोर्शन इट एक्ट एज अ डक्टलेस। अब जो डक्टलेस है मीन उसके अंदर डक्ट्स नहीं है। अगर डक्ट्स नहीं है तो मीन वो अपनी सेक्रीशन को आउटसाइड रिलीज नहीं कर सकता। तो मीन इनसाइड के लिए हमने बात की थी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। सो इसका जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो पैंक्रियाज का एक्ट करेगा एज अ डक्टलेस मीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो इसमें क्या क्या पोर्शंस होंगे। सो वो कह रहा है कि दिस पोर्शन कंटेन द ग्रुप्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स। इसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं जो एंडोक्राइन सेल्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होते हैं, दैट रेफर्ड एज द आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ठीक है, जिनको हम जो है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहते हैं। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ग्रुप्स हैं जो पैंक्रियाज के उस पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं जो बेटा एक्ट करता है एज अ डक्टलेस और एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये पोर्शन जो है ये बेटा टू हार्मोन्स को जो है वो सिक्रीट करता है। फर्स्ट वन इज द ग्लूकागोन। फर्स्ट वन कौन सा है, ये बेटा आपका है ग्लूकागोन। अब ग्लूकागोन क्या करता है, इट इन्फ्लुएंस द लिवर टू रिलीज ग्लूकोज इन ब्लड। ये बेटा आपके लीवर को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट करता है कि वो लीवर जो है वो रिलीज करे ग्लूकोज को, कहाँ पे, ब्लड के अंदर। अब बात यह है कि लीवर जो है वो ग्लूकोज को ब्लड में क्यों रिलीज करे, क्या इसका रीजन है, एंड सो द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेज। इसका मतलब क्या है कि हमने जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को राइज करवाना है, हाई करवाना है। क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो कम है। सेकेंडली इसका जो अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करवाया जाएगा दैट इज द सेकेंड हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। मेजॉरिटी ऑफ यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस हार्मोन। इंसुलिन हमारे पास ये क्या काम करता है, इट इन्फ्लुएंस द लीवर टू टेक एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड। ये बेटा एक्सेस जो है वो जो हमारे पास ग्लूकोज होती है उसको ब्लड से जो है वो टेक करता है, एंड सो द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन फॉल। और बेटा ये ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है उसको फॉल करवाएगा, कम करवाएगा। अब दोबारा एक दफ़ा पैंक्रियाज को यहाँ तक एक दोबारा जो है वो देख लेते हैं। इसका बेटा जो प्रीवियस हमने पोर्शन पढ़ा है वो बेटा एक्ट करता है एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, मीन उसमें डक्टेड पोर्शन है, वो अपनी सिक्रीशंस को जो है वो आउटसाइड रिलीज करता था। और आउटसाइड भी कहाँ रिलीज करता है कि वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है जो हमारे पास जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करवाए जाते हैं। सेकंड इसका जो बेटा पोर्शन था वो एक डक्टलेस है। डक्टलेस मीन वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होगा। उसके अलावा इसके अंदर जो पोर्शन है ये इसमें बेटा ग्रुप्स होते हैं किसके,
एंडोक्राइन जो है वो सेल्स के, एंड दैट इज रेफर्ड एज द आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, and it secretes two hormone. First hormone is glucagon. Glucagon influence the liver to release the glucose in blood. ठीक है, ये जो है वो लीवर को इन्फ्लुएंस करता है कि वो ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है या ग्लूकोज को जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज करवाए। अब अगर वो ब्लड के अंदर जो है वो रिलीज करवाएगा तो बेटा अल्टीमेटली हमारे पास जो ब्लड का ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड हार्मोन हमारे पास है इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या करता है, इट इन्फ्लुएंस द लीवर टू टेक एक्सेस ग्लूकोज। ये बेटा हमारे पास जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको जो है वो इन्फ्लुएंस करवाता है लीवर को कि जो एक्सेस ग्लूकोज है वो ब्लड से जो है वो टेक मीन वहाँ से वापस ले ले, एंड सो द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन फॉल, ताकि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है उसको नीचे करवाया जा सके। अब इसके बाद एक कंडीशन है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफाइन द डायबिटीज मिलाइटस। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो हमने डायबिटीज़ इंस्पाइडस की बात की थी। अब डायबिटीज़ इंस्पाइडस जो है वो हमारे पास वो कंडीशन थी कि जो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पोस्टीरियर जो है वो लोब के अंदर जो है वो डिस्कस की थी कि जब हमारे पास जो है जो वैसोप्रेसिन है ये एक जो है वो नॉर्मल अमाउंट के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तब हमारे पास जो है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ जो है वो नॉर्मल अमाउंट के अंदर जब वो प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, या उसकी जो प्रोडक्शन है उसको कम करवाया जाता है ताकि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो बेटा नेफ्रॉन से जो है वो कम से कम करवाया जा सके, मीन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूरिन प्रोड्यूस करवाया जा सके, तो उस कंडीशन को जो है वो डायबिटीज़ इंस्पाइडस कहते थे। तो ये उसकी जो है वो सेकंड हमारे पास जो है कंडीशन है डायबिटीज़ मिलाइटस। अब डायबिटीज़ मिलाइटस क्या है, ये बेटा वो कंडीशन है कि जिसमें किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर जो पैंक्रियाज है ये इंसुलिन को एक रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस नहीं करवाता। इंसुलिन पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन को एक रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर जो है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं करवाता। अगर इंसुलिन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा तो बेटा अल्टीमेटली जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, एंड दैट कंडीशन इज नाउन एज डायबिटीज मिलाइटस। दैट कंडीशन इज नाउन एज डायबिटीज मिलाइटस। अब बेटा डायबिटीज मिलाइटस के जो पेशेंट्स होते हैं इनमें कुछ जो है वो सिम्टम्स पाए जाते हैं जिसमें हमारे पास बॉडी लॉस होगा, ठीक है, बॉडी लॉस के अंदर जो है वो बॉडी वेट के अंदर कमी आ जाएगी, वीकनिंग ऑफ मसल्स हो जाएंगे, और उसके अलावा हमारे पास जो है बेटा टायर्डनेस जो है वो आ जाएगी। अब इस तरह की जो डिजीज़ हैं इनके अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटली मीन एक्सटर्नली जो है वो इंसुलिन को जो है वो एडमिट करवाया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द इंजेक्शन जो है वो आपको सराउंडिंग के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो मिल जाएंगी कि जो लोग हमारे पास जो है वो डायबिटीज़ के जो है वो पेशेंट्स हैं और वो बॉडी के अंदर जो है वो इंसुलिन को इंजेक्ट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी का जो पैंक्रियाज है वो उस कंडीशन में रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करवा रहा। सेकेंडली अगर हम बात करें तो बेटा हमारे पास एंशिएंट टाइम्स के अंदर जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाने के लिए कंडीशन क्या थी कि इंसुलिन को एनिमल्स की बॉडी से जो है वो हासिल किया जाता था। अब जब एनिमल्स की बॉडी से हम इसको हासिल करते थे तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम रिक्वायर था, मीन मंथ्स एंड ईयर्स जो है वो रिक्वायर होते थे आपको जो है वो इंसुलिन रिक्वायरमेंट के लिए। लेकिन आजकल की कंडीशन जो है बेटा उसके अंदर जो है हमारे पास इंसुलिन जो है वो बेसिकली हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली बैक्टीरिया से जो है वो हासिल कर रहे हैं, और बैक्टीरिया की मदद से हमारे पास विद इन अ डे जो है वो सैकड़ों नहीं हज़ारों जो है वो सैंपल्स इकट्ठे हो जाते हैं इंसुलिन के। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। रिव्यू दोबारा जो है वो बेटा जर्नल एक दे देता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा है। बेटा आज हमने 2 जो है वो ग्लैंड्स पढ़े हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स, दीज आर 2 ग्लैंड्स सिचुएटेड अबव द किडनी, ठीक है। उसके बाद इसके 2 पोर्शन थे, आउटर इज कॉर्टेक्स एंड इनर इज मेड्यूला। अगर हम जो है वो मेड्यूला की बात करें तो ये बेटा एक हार्मोन को रिलीज करता है एपिनेफ्रिन, या इसको एड्रीनालाइन भी कहते हैं। सो एपिनेफ्रिन एड्रीनालाइन जो है ये बॉडी को प्रिपेयर करता है टू ओवरकम द इमरजेंसी सिचुएशन। उसके बाद अगर मैं जो है वो एड्रीनल जो है वो कॉर्टेक्स की बात करूँ तो ये एक हार्मोन को रिलीज करता है दैट इज नाउन एज द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करता है, इट मेंटेन्स द बॉडी, ठीक है, ये बॉडी बैलेंस जो है वो कंट्रोल करता है। किस चीज़ का बॉडी बैलेंस? बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो है वो साल्ट्स और उसके अलावा जो हमारे पास वाटर है उसको मेंटेन करता है। उसके बाद बेटा हमने बात की पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज जो है वो हमारे पास इसके मेजॉरिटी 2 पोर्शंस या 2 टाइप्स जो है वो इसके फंक्शन के काम करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो कुछ मेन पोर्शन है वो एक्ट करता है एज अ
डक्टेड या इसको जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। जब डक्टेड और एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात आ रही है तो बेटा ये अपनी जो सिक्रीशंस है उसको आउटसाइड जो है वो रिलीज़ करता है, मीन ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करवाता है इनटू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्दर हमने जो बात की दैट इज़ इट्स सेकंड पोर्शन, जो क्या है, जो बेसिकली हमारे पास जो है वो डक्टलेस है या इसको जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। अब ये पोर्शन जो है इसके अंदर कुछ एंडोक्राइन सेल्स थे जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहते हैं, और ये बेटा 2 हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। सबसे पहला ग्लूकागोन और सेकंड हमारे पास इंसुलिन। ग्लूकागोन जो है ये इन्फ्लुएंस करता है लीवर को कि लीवर जो है वो क्या करे, ये रिलीज़ करे ग्लूकोज को कहाँ पे, ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को हाई करवाया जा सके या राइज करवाया जा सके। और सेकंड हमारे पास जो इंसुलिन है ये उसका रिवर्स प्रोसेस करता है, ये बेटा इन्फ्लुएंस करता है लीवर को कि वो उठा ले या रिमूव कर दे क्या एक्सेस जो हमारे पास जो है वो ग्लूकोज ब्लड से, ताकि जो है वो ब्लड का जो है ग्लूकोज का कंसनट्रेशन जो है वो कम हो जाए। उसके बाद सेकंड हमने जो है वो इसमें बात की थी डायबिटीज़ जो है वो मिलाइटिस की। ये बेटा वो कंडीशन है जिसमें किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर जो है वो पैंक्रियाज एक रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर इंसुलिन को जो है वो प्रोड्यूस नहीं करवाता। सो जब प्रोड्यूस नहीं करवाएगा तो अल्टीमेटली वो इंसुलिन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। सो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई हो जाएगा एंड दैट कंडीशन इज नाउन एज डायबिटीज़ मिलाइटिस। डायबिटीज़ मिलाइटिस के बाद जो है वो हमने कुछ इसके सिम्टम्स पढ़े हैं कि जो पेशेंट होगा बेटा उसका जो बॉडी वेट है उसमें लॉस कमी आ जाएगी। उसके बाद मसल्स जो हैं उसके अंदर जो है वो वीकनिंग आ जाएगी और अल्टीमेटली टायर्डनेस, थोड़ा सा काम करेगा तो बहुत जल्दी जो है वो थकान जो है उसको हो जाएगी। अब इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं या डिजीज़ होती हैं तो बेटा इनको जो है वो इंसुलिन एक्सटर्नली जो है वो इंजेक्ट करवाई जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करवा रहा। उसके बाद जो है वो अगर हम एंशियंट टाइम्स में चले जाते थे तो हमारे पास जो है उन्होंने बात की थी कि जो एनिमल्स हैं उनके थ्रू जो है वो इनको इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाया जाता था, जो कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड रिक्वायरमेंट होती थी। बट आज अगर हम बात करें तो बेटा ये जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग या बैक्टीरिया की मदद से जो है वो इस्तेमाल की जाती है, प्रोड्यूस करवाई जाती है, जो कि हमारे पास जो है वो बहुत ही क्विक प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम बात करें जर्नल, एक जो है वो आपके पास साइड बॉक्स है कि हमारे पास जो ब्लड ग्लूकोज का नॉर्मल कंसनट्रेशन है ये बेटा 80 to 120 जो है वो mg मिलीग्राम होना चाहिए पर 100 ml मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, ठीक है। उसके बाद बेटा आज की जो डायरी है इसको देख लें, लर्न द एड्रीनल एंड पैंक्रियाज ग्लैंड, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड्स और पैंक्रियाज ग्लैंड ये दोनों ग्लैंड्स हैं वो आपने अच्छी तरह जो है वो याद करने हैं। डायरी को बेटा लाजमी फोकस किया करें, जो जो डायरी दी जा रही है उसको डेली की रूटीन के ऊपर जो है वो परफॉर्म किया करें। अल्लाह हाफिज़।